हेलो नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में देखा था कि जिस नंबर को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, p क्या होना चाहिए, p कोई इंटीजर होना चाहिए और q भी कोई इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो और p और q इंटीजर है और q ज़ीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर होता है। और जिन नंबर्स को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। सो √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √15 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और 0.10 11 0 111 0 11 110 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं वो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 ये भी इरेशनल नंबर्स के ही एग्जाम्पल हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर line. Also, every point on the number line represents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. अब देखो, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं वो कोई पॉइंट होगा। सपोज 1 2 3 4 0 के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3। तो ये मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है 0, ये पॉइंट है वो इंडिकेट करता है 1, ये पॉइंट है ये इंडिकेट करता है 2, ये पॉइंट है ये इंडिकेट करता है 3। तो ये इंटीजर्स ही मैंने ऐसे ही पॉइंट्स लिए हैं जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स ही इंडिकेट कर रहे हैं। अगर 0 और 1 के बीच में मैं अगर कोई पॉइंट लूँ तो वो होगा सपोज़ कि 0.5। तो 0.5 ये पॉइंट है वो 0.5 इंडिकेट कर रहा है और 0.5 क्या है, रैशनल नंबर है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट है जो इंडिकेट करता है √2, यहाँ पर एक पॉइंट है जो इंडिकेट करता है √3। तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रैशनल और इरेशनल नंबर को आप लोकेट कर सकते हो। एवरी यूनिक पॉइंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, या फिर हर एक पॉइंट जो है वो यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है इस नंबर लाइन के ऊपर, और इसीलिए हम इस नंबर लाइन को कहते हैं रियल नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर मीन्स कि चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उन सभी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक रियल नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, या फिर हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स। तो ये तो हमने देखा कि रैशनल नंबर्स तो हम जानते हैं कि कहाँ पर कौन सा नंबर होगा, चाहे आप कोई भी नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो। सपोज़ कि 5/3, तो इसका आंसर होगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो वो आप लोकेट करना जानते हो। नाउ वी विल सी कि हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स लाइक √2 एंड √3 ऑन द नंबर लाइन, ये हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सो √2 को लोकेट करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज़ कि OBA या फिर OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये साइड 1 यूनिट है और ये साइड भी 1 यूनिट है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो वो हाइपोटेनस जो होता है वो इन बाकी की दो साइड्स का
स्क्वायर होता है, स्क्वायर का सम होता है ये साइड का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओ बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1, ओ ए इज इक्वल टू 1 उसका स्क्वायर होगा 1, सो ये है ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 मीन्स 2। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, मतलब कि ओ बी का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अगर 2 है तो ओ बी कितना होगा, √2। ये जो O से लेके B का डिस्टेंस है वो है √2, इतना होता है डिस्टेंस, इतना होता है √2। अब इस √2 को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है हमें, तो हम एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है वो नंबर लाइन। यही कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है पाइथागोरस का थ्योरम वाला जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे √2 लोकेट करने के लिए, नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो यहाँ से 0 से लेके A तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, फिर 1 यूनिट A, पॉइंट A के ऊपर हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब 0 से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो √2 मिलेगा हमें अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ये 0 से B तक का डिस्टेंस √2 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो नंबर लाइन के ऊपर आप O को सेंटर मान के B तक का रेडियस लेके जो आर्क ड्रॉ करोगे तो वो आर्क होगा पॉइंट P। वो आर्क पॉइंट P पर कट करेगा इस नंबर लाइन को, और पॉइंट P रिप्रेजेंट √2। ये पॉइंट P जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2। तो ये रहा √2 नंबर लाइन के ऊपर। नाउ वी विल सी हाउ टू लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ये O से A 1 यूनिट, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया √2, ये डिस्टेंस है ये √2। अब √2 के ऊपर अगर आप 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और फिर से पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये √2, मतलब कि √2 का स्क्वायर 2 और ये डिस्टेंस 1 तो उसका स्क्वायर होता है 1, तो ये मिलेगा 3। इसका मतलब कि ये साइड का स्क्वायर है 3, तो ये साइड होगी √3। तो यहाँ से O से लेके D का डिस्टेंस √3 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो O को हम ओरिजिन 0 कंसिडर करेंगे, A को 1, तो यहाँ से O से D का डिस्टेंस लेकर, रेडियस लेकर आप जो आर्क ड्रॉ करोगे वो नंबर लाइन को पॉइंट Q के ऊपर कट करेगा, और ये जो पॉइंट Q है वो रिप्रेजेंट करेगा √3। इन दिस वे इस √3 ड्रॉ करने के लिए एक और तरीका है। √3 ड्रॉ करने के लिए आप 0 1 2, तो 0 से 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या है, ये √2 है। फिर ये जो आर्क आप ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट P मिलेगा, पॉइंट P डिनोट करता है √2, और पॉइंट P के ऊपर आप फिर से 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और O से उस पॉइंट को ज्वाइन करके जो आर्क बनाओगे वो रिप्रेजेंट करेगा √3। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हो। इधर यू कैन यूज़ दिस वे और यू कैन लोकेट √3 दिस वे, बोथ विल डू, दोनों ही सही है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 1.2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, अभी हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। सो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर तो है ही। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, मतलब कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स को √m के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इस पॉइंट को भी, कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट, यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही लिए हैं, लेकिन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म
रूट एम, मतलब कि हर एक पॉइंट को आप रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हो। और एम क्या होगा, एम इज़ अ नेचुरल नंबर। एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि एम की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। नेचुरल नंबर होने चाहिए सिर्फ, नेगेटिव नहीं और ज़ीरो नहीं। तो m कोई भी नेचुरल नंबर होगा और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सो लेट्स चेक। सपोज कि ये नंबर है मेरा, ये नंबर है मेरा 0, ये नंबर है 1, ये नंबर है 2। नंबर लाइन के ऊपर तो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं ना, एवरी पॉइंट कहा है, तो मैं उसमें से कोई कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। 0 लिया मैंने, 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। तो देखो 0 को आप स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, या क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1। तो इस पॉइंट को स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, लेकिन 0 को स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहला ही पॉइंट है जिसको हम नहीं लिख सकते। फिर 2 किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब कि 2 किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है? तो रूट 4, यस रूट 4 मीन्स 2। तो यस इस पॉइंट को लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में। 3 को आप लिख सकते हो, यस 3 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9। 4 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 16। लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको आप नेचुरल नंबर के फॉर्म में, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आएगा फॉल्स, बिकॉज 0 कैन नॉट बी, यहाँ पे 0 मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो 0 लिया है, बिकॉज 0 कैन नॉट बी represented in the form square root of m where m is a natural number। 0 को किसी स्क्वायर रूट के किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट्स वाई एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सी अभी ऊपर हमने देखा था एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नो, सम रियल नंबर्स आर रैशनल and some are irrational, not every real number is irrational. So this statement is also false। और रीज़न क्या दोगे? रूट 2 इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो आप लिखोगे 3/2 is a real number but not an irrational number। Now let's see question number 2। Are the square roots of all positive integers irrational? Are the square roots of all positive integers, all positive integers। तो कौन से positive integers है? Positive integers means integers क्या क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर होते हैं। सो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो 0 को हम अगर कंसीडर ना करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, इन सभी के स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये सभी के सभी आर इरेशनल। तो देखो रूट 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर है। रूट 2, यस रूट 2 इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है। रूट 3, यस रूट 3 इरेशनल है। रूट 4 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इरेशनल नहीं है, 2 रैशनल है। सो एवरी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और फिर क्या कहा गया है? इफ नॉट
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज अ रैशनल नंबर। अंडरस्टूड? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ रैशनल नंबर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमने ऊपर दो तरीके देखे थे रूट 2 ड्रॉ करने के लिए, रूट 3 हमने ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि रूट 5 को कैसे लोकेट करना, ड्रॉ करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम पाइथागोरस का थ्योरम ही यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि अगर एक साइड 2 यूनिट है, दूसरी साइड 1 यूनिट है, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा रूट 5। तो यहाँ पर भी हम यही थ्योरम यूज़ करेंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4। नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है रूट 5 इस डायरेक्शन में ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, बट वी नो दैट कि 2 और 3 के बीच में ही आएगा। सो 2 यूनिट लेना है तो हम नंबर लाइन के ऊपर 2 यूनिट्स लेंगे और 2 यूनिट पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट, तो ये O से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है रूट 5। अब ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, तो यू विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ डिस्टेंस O टू A। सपोज ये पॉइंट है A, तो O से A तक का रेडियस लेके जो आर्क बनाओगे वो सपोज कि ये पॉइंट है P। इस नंबर लाइन को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, तो ये पॉइंट इज रूट 5। सो यहाँ पर हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 को लोकेट करना सीखा। Then the question number 4 is a classroom activity. This you can perform by your own. ये आप रीड करके भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर ये एक्टिविटी करना चाहो सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, पहले हमने O से P 1 यूनिट लिया, उसके ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर किया, सो यू गॉट रूट 2। देन रूट 2 के ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो यू गॉट रूट 3। देन रूट 3 के ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो यू विल गेट रूट 4। सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ अ स्पायरल। आप ऐसे ड्रॉ करते जाओगे, सो यू विल गेट रूट 5। तो ये स्पायरल आपको बनाते जाना है, जहाँ तक बना पाओ वहाँ तक। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।